यूपी में शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड के 8,900 पदों पर जल्द आ सकती है भर्तियां। जय हिंद साथी, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक विज्ञापन आया है न्यूज़पेपर में, उस विज्ञापन को मैं आप सभी को पढ़ के बताऊंगा। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, अगर डीएलएड बीएलएड बीटीसी अगर किया है और आपने सीटेट क्वालिफाई करके आप मतलब इंतजार कर रहे हैं टीचर की वैकेंसी का, तो टीचर से वैकेंसी से ही रिलेटेड एक विज्ञापन आया है। मैं उसको पढ़ करके सुनाऊंगा। 4 से 5 मिनट आप हमको दीजिएगा, ठीक है। प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। साथियों, पहले एलटी का जो पेपर होता था एक ही पेपर होता था, लेकिन अब 2 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट, उसकी जो पेपर फर्स्ट पास करेगा उसका पेपर सेकंड होगा, जो मुख्य पेपर होगा उसके बाद में उनका चयनित कर दिया जाएगा, ठीक है। साथियों, यूपीएससी को नई भर्ती के लिए 8,905 पदों का मिला है अधियाचन तथा सीधी भर्ती के कट ऑफ जारी। ये सब चीज़ें हैं, हम इसके बाद में आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरफ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी दो चरणों की परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चरण परिणाम घोषित किया जाएगा तथा आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। पहले प्रवक्ता के पदों पर भर्ती एक चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन जब वर्ष 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को शामिल कर दिया गया। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे जब पहले क्या होती थी, भर्ती में एक ही पेपर होता था। उस पेपर को जो क्वालिफाई कर लेता था उसको नौकरी लग जाती थी। लेकिन अब जो 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, मतलब अब जो नई वैकेंसी आएंगी इसमें 2 चरण में पेपर होगा। पेपर फर्स्ट, उसके बाद पेपर सेकंड जिसका मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद में ही परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग की प्रवक्ता के 1,647 पदों का अधियाचन मिल चुका है और जिनमें 817 पद पुरुष व 830 पद महिला वर्ग के लिए हैं। साथियों, 817 पुरुष के लिए हैं तथा 830 पद जो है महिलाओं के लिए हैं। वही आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया था, जिसके तहत एक चरण की लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती की गई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए भी 8,905 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें से 4,785 पद जो हैं पुरुष के हैं तथा 2,473 पद जो हैं महिला वर्ग के लिए हैं। यह भर्ती 2 कारणों से काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। पहला कारण अर्हता का विवाद है और दूसरा वजह 2 चरणों की परीक्षा के मध्य में भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। अर्हता का विवाद दूर कर लिया गया है और 2 चरणों की परीक्षा, जैसे प्री और मेंस, पहला जो पेपर होगा उसको प्री कहेंगे तथा दूसरा जो पेपर होगा उसे मेंस कहेंगे। प्री व मेंस के माध्यम से भर्ती करने में भी कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि आयोग पहले ही यह तय कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराया गया। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी और पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। साथियों, जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर में 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद में जो पहला जो पेपर होगा, जैसे जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा पहले पेपर में, मतलब 15 गुना बच्चों को मुख्य पेपर देने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग के परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती का शामिल किया जाएगा। साथियों, आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम इस
नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। सीधी भर्ती के कट ऑफ जारी। प्रयागराज से ये विज्ञापन है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने आवाकी विभाग व चिकित्सा शिक्षक आयुर्वेद विभाग में हुई सीधी भर्तियों के इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं, जो 29 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी ने अपने अनुक्रमांक व जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक देख व प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के उप सचिव देवी प्रसाद पाल व उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार सीधी भर्ती के परिणाम के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएंगे और न ही उन पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो। साथियों, ये विज्ञापन था जो मैंने आप सभी को बताया, समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे और मैं यही कहूँगा कि आप सभी पढ़ाई में खूब मन लगा के लगे रहिए। भर्ती का इंतज़ार मत करिए, भर्ती आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है साथियों। तथा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा वहीं पे रिप्लाई करने का। तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप अपने यार भाई बहन यार दोस्त को शेयर करिएगा जो टीचर बनना चाहते हैं, जिनका टीचर ही बनना एक आखिरी सपना है। तो साथियों, अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकि आप कड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ आप मेहनत करें, ताकि आपको सफलता मिले, जिस वजह से आपके घर में खुशियाँ आएँ। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।